सतगुरु महाराज की जय। सागर पुर बहुरे सनंदे ते कान लिधु ए जल, ते बुध पापणे हूँ मेलू पर हरि, जे थई मोसो निबल, जे थई मोसो निबल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 20 चौपाई नंबर 10 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। प्रसंग चल रहा है ये प्रकरण 20 ओवरऑल। जब प्रकरण को देखेंगे, ये हेडिंग है हवे प्रकाश उत्पन्न छे। अब यहाँ से प्रकाश उत्पन्न करना है। कौन से प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। कैसे उत्पन्न होगा? संसार यही है, परिस्थिति यही है, और इसी समय में ऐसे ही संसार में गुरु जी मंगलदास जी जैसे, महामती प्राणनाथ जी जैसे महापुरुष संसार में आए। चंद्रमा वही है, धरती वही है, सूर्य वही है, आकाश वही है, अग्नि पृथ्वी वही है, शरीर यही है, सब कुछ सेम टू सेम है। बस उन महापुरुषों का जो संसार में आगमन अपना जीवन को धन्य बना के गए, और हम अपना शरीर को कितना, अपने आत्मा को कितना धन्य बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा की स्थिति सबके लिए बराबर है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? बस उस चीज को जानकारी होना, इसी को प्रकाश, ये ज्ञान का प्रकाश। तो प्राणनाथ जी ने तरीका बताया। तो हम चिंतन कर रहे थे कि सदगुरु ने, प्राणनाथ जी ने उदाहरण दिया कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सागर के लहर की भांति दिन में 9-9 घंटा परमधाम की चर्चा, आत्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बहाते थे। तो बोले कि सागर पूरा बहुरे, सागर के लहर की भांति आती। तो उनके विषय वस्तु रहा परमधाम का वर्णन, और धाम वर्णन में जो संख्यात्मक और गुणात्मक, गुण में सच्चिदानंद स्वरूप परमधाम, और आनंद अंश श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्मा अपने आत्मा को परिचय देते थे। तो वो प्रेम को ब्रज लीला में प्रस्तुत की गई, थोड़ा सा समझाने के लिए। फिर वंशी के नाद पर रास पर ले गए, तो रास में भी वो प्रेम का आनंद, वो प्रेमानंद में डुबाए। वहाँ वंशी के नाद पर रास में ले गए, और जागनी का ब्रह्मांड प्रारंभ हुआ। जागनी के ब्रह्मांड में तातम के वंशी बजा करके परमधाम को अनुभव कराने के लिए तरीका चल रहा है। उसके लिए सदगुरु महाराज ने जागनी के ब्रह्मांड में बैठ करके परमधाम वर्णन करते थे, कंपैरिजन कराते थे। ब्रज में देखो, रास में देखो, तुम्हारी लीला है। घर व्यवहार सब कुछ था। श्री कृष्ण के प्रति इतना मतलब कि प्रेम में विभोर होते थे। ये किसकी लीला है? तुम्हारी लीला है ना। इस तरह से सदगुरु महाराज सागर पूरब बहुरे, चौपाई नंबर 10 में आपने जब देखेंगे तो सागर पूरब बहुरे, सागर की लहरों की भांति सदगुरु की चर्चा चलती थी। अब रही बात, चर्चा तो सदगुरु की आ रही है, लेकिन अब सदगुरु के जमाने क्यों आज भी इतना उपदेश हमारे कान से जा रहा है। धारा से पानी तो एकदम कंटिन्यू है, लेकिन बर्तन अगर खड़ा नहीं है सामने में तो धारा का दोष नहीं। बर्तन अगर टेढ़ा रखे तो भी बर्तन का दोष है। अगर बर्तन पूरे ही उल्टा रख दिया तो फिर धारा क्या करेगा? ऐसे ही परमात्मा का प्रेम तो सदगुरु के माध्यम से ज्ञान स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, लीला स्वरूप में बह ही रहा है, उसमें कमी नहीं है। रही बात हमारा जो शरीर रूपी बर्तन, शरीर में जो इंद्रियां हैं, शरीर में जो अंतस्करण है, जो रिसेप्टिव जो एस्पेक्ट है, हम ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता है, वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए यही फर्क पड़ता है। तो उस चीज को याद दिलाते दिलाते प्राणनाथ जी महाप्रभु, ते बुद्ध पापनी हूँ मेली परहरी, मेलू परहरी, जे थई मोसो निवाला। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि, सदगुरु इतने जो ज्ञान कहाँ गया? बुद्धि तो उस समय में नहीं थी क्या?
अपने ठिकाने में नहीं थी, करके एकदम स्वसंवाद परिसंवाद चल रहा है। उसी का नाम परम धाम का प्रेम संवाद, अपने से संवाद करने का है। इस तरह से लक्षण दे रहा है। अब क्या करते हैं कि ये जो दुर्बल बुद्धि, तूने मुझे साथ नहीं दी, तेरे को त्याग देती हवे तो हवे रे बुद्धड़ी, हाँ हूँ कहूँ तूने आया। चौपाई नंबर 11 में पहुंचे सुंदर सा जवाब। तो थोड़ा सा फीडबैक मैंने आप लोगों को दिलाया, कहीं आपको दिमाग में अगर प्रसंग टूट गया हो, लिंक अगर छूट गया हो, तो उसको जोड़ने के लिए मैंने थोड़ा रिकैप करवाया। तो 11 नंबर चौपाई में चलते हैं। इस तरह से आप अपने बुद्धि को जगा रहे हैं। इस तरह बुद्धि को जगाएंगे, मन को जगाएंगे, चित्त को जगाएंगे, कान को जगाएंगे, आँख को जगाएंगे, काम को सदाएंगे, क्रोध को जगाएंगे, नीत को जगाएंगे। बहुत सारे ऐसे गुण को, इसका नाम है गुण फिरावा का प्रकरण। अर्थात माया में लगे हुए गुणों को, अब वही गुण है जो माया की ओर लिप्त है। गुण अच्छा, जैसे मोह का गुण, मोह बहुत सुंदर है। मोह प्राण जी बोलते बहुत अच्छा गुण है, जिसमें जाके मोह बैठ गया तो सब गुनाहों उधरी के पीछे भागते हैं। अच्छा गुण है ना मोह। हे मोह, आई लाइक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो धनी के चरण में बैठ जा, सदगुरु के चरण में बैठ जा मोह, ताकि मैं सुबह से शाम तक कहाँ लगूं? धनी के चरण में। तो फायदे है ना मोह। तो प्राणनाथ जी मोह को फेंकते नहीं, दोष नहीं देते, अच्छा क्वालिटी। इस तरह से बहुत 23-24 गुणों को लौटा था। यानी हमारा सारा पर्सनालिटी को, हमारा सारा व्यक्तित्व को संसार से परमात्मा को लगाते हैं। यही प्रकाश है, यही उजाला है, यही ज्ञान है। तो शुरू करते हैं, शुरू से बुद्धि से शुरू करते हैं, क्योंकि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। शरीर में बुद्धि एस्पेक्ट ऐसी चीज है, ये बीच में रहता है बुद्धि। और 84 लाख में भी मनुष्य भी 84 लाख में आता है। उसमें से किस में फर्क पड़ता है? विवेक और बुद्धि में तो है। नहीं तो विवेक बिना तो क्या मनुष्य भी वही सींग और पूंछ बिना के जानवर तो है। बुद्धि से ही तो फर्क हुआ है। तो चलिए बुद्धि के लिए क्या बोलते हैं? हवे रे बुद्धड़ी हूँ कहूँ तूने, सदगुरु का। अब देखना डायलॉग ऐसे जा रहा है, अब ध्यान देना। ये सब ध्यान से, चितवनी से, यानी ये सब मेडिटेशन का भाषा है। बिल्कुल एकांत में बैठने का। पहले चौपाई द्वारा प्राणनाथ जी का पूरा चिंतन को अपने आप देखने का। उसके बाद सदगुरु प्राणनाथ जी अपने बुद्धि के साथ बात करते हैं। अब हमें वो शिक्षा दे रहे हैं कि इस तरह से अपने बुद्धि को टटोलो, बुद्धि से पूछो, बुद्धि से बात करो। खाली बुद्धि से नहीं, इसी मन से बात करो। बात जीव और बुद्धि दोनों के बीच में सदगुरु की बुद्धि जो है, सदगुरु का ज्ञान जो साक्षी रहता है। सदगुरु का ज्ञान दोनों को बोल रहा है। जीव को भी, जीव की भाषा भी समझ रहा है और इंद्रियों की भाषा भी समझ रहा है, देख रहा है। दोनों के बीच सदगुरु का ज्ञान रहता है। सदगुरु का ज्ञान जो है, ये तारतम्य ज्ञान, बिल्कुल कंफ्यूजन स्टेट में जैसे दूरबीन का काम करे। हुक्का का प्रकरण आता है, ऊपर जो लाइट ध्रुव की तरह, वो बिल्कुल वॉच करता है, उसको साक्षी रख करके बातें करनी होती है। तो देखिए, तो हवे रे बुद्धड़ी हूँ कहूँ तूने, सदगुरु महाराज का ज्ञान बोल रहा है, अर्थात तारतम्य ज्ञान बोल रहा है। हे बुद्धि, मैं तेरे को कहती क्या कहूँ, तू थाए बुद्ध न अवतार। बुद्धि तो बुद्धि का अवतार हो जा। देखना यार, डांट नहीं रहे, तुम मर रहा, तू नहीं बोल, ऊपर बोल दिया तेरे को त्याग देती, तू निर्बल है, समय में काम नहीं है। बुद्धि ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। अभी अपनी भाषा को समझ जाए। आप किसी से बात करते समय देखिए, बुद्धि को देखना तमाशा। जो जो चीज कुछ को आता है, फटाक आता है, कंप्यूटर आता है, ये आता है, ड्राइविंग आता है, एरोप्लेन उड़ाना था, हाँ पायलट आता है,
आत्मा के विषय में आता है, हैं? आत्मा क्या? आत्मा बुद्धि ब्लॉक हो गया, उधर तो काला दिखता है उसको आत्मा के विषय में। ओ साधु ज्ञान बोलता है यहाँ पे, बस वो बोलता है ना, नाव चला रहा, नाविक को पूछता है, वो व्याकरण जा रहे बड़े सा नाव यात्री, ओए नाविक व्याकरण आता है? महाराज हमको कहाँ व्याकरण, क्या भाषा, आधा जिंदगी तो बेकार ही गए थे। नाव चला रहा बेचारा, समुद्र के बीच में पहुंच गया, फिर बोले तेरे को ये आता है वो आता है, बहुत कुछ पूछने लगा, नहीं आता है, तेरा तो 75% जिंदगी ऐसे ही गया। नाविक ने बोला महाराज आप तो व्याकरण में साहित्य चार क्या क्या बोल रहे हैं, आपको स्विमिंग आता है? स्विमिंग आता है? नहीं आता है। अब नाव उलटने वाला है, आपका पूरी जिंदगी गया। अब नाव उलटने वाला है, पूरा तूफान आ रहा है, तो स्विमिंग नहीं आता, आप आधा जिंदगी चला, पूरी जिंदगी गया। ऐसे ही ये बुद्धि संसार के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक इसका काम, जब तक शरीर है तो संतप्त हो। आगे बुद्धि तू क्या कर रही है? सद्गुरु को ज्ञान अपने बुद्धि को पूछ रहा है, हावे रे बुद्धड़ी तू हूं कहूं तूने। अब सद्गुरु को ज्ञान बोलने लगा, हे बुद्धि अभी तक तूने बहुत कुछ किया होगा, तेरा अपना एरिया है, बहुत कुछ कर रहा था होगा, लेकिन तू अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। बस इस तरह से सद्गुरु का ज्ञान अर्थात श्री राजी महाराज का ज्ञान जो है, श्री राजी महाराज का इलम जो है, दिव्य परम धाम से 12,000 ब्रह्मात्माओं को अपने पनाह में रख करके बिल्कुल उनके चित्तवृत्ति संसार में भेजा गया है। वो ब्रह्मात्माएं इस शरीर के अंदर इस जीव का अधिष्ठात्री बना करके ये सारा खेल तमाशा, जैसे पर्दा में हम सिनेमा देखते हैं, इस तरह से ये संसार देख रही है ये सूरताएं। अब इस सूरता के अंदर अपनी उसकी बुद्धि है, सूरता की बुद्धि जो परात्म से उसका कांटेक्ट है, और परात्म की बुद्धि में 25 पक्ष परम धाम के सिवाय कुछ नहीं है, और वो परात्म का बुद्धि राज्य की बुद्धि के साथ एक ही है। तो राज्य की बुद्धि के अंदर आप दर्शन करिए कि ब्रह्मात्माओं को मैं खेल दिखाऊं, असद दुख अनुभव कराऊं, ऐसे सारी बातें राज्य के हृदय के अंदर है, जो तारतम देख रहा है, तारतम हमको बता रहा है। ऐसे परम धाम में रमने वाली बुद्धि सुरता संसार में आपके जीव के साथ बैठ गया, और जीव की उत्पत्ति नारायण से, और नारायण की उत्पत्ति अज्ञान से, नारायण की उत्पत्ति अक्षर के फरामोश से। अब जैसे हमारी निद्रा में हम जब संसार में चले जाते हैं तो सपना में गई बुद्धि को पूरी तरह आप उसको चक्कर काटिए, उसके कहीं भी जागृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन सपना का शरीर जो सपना जागृत का जो सपना देखने वाला जो शरीर के कान में धागा घुमा दीजिए, फटाक से वो जग जाता है, सपना की बुद्धि वहीं पर समाप्त हो जाती है। बस ऐसे ही ये जो सृष्टि की बुद्धि, सृष्टि उठने के बाद या शरीर छूटने के बाद ये बुद्धि का तमाम खेल यहीं समाप्त होता है। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान चिंता कर रहा है, हे मेरी आत्मा। अब आत्मा को नॉलेज तो देना है, लेकिन आत्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए बुद्धि माध्यम है। अगर बुद्धि जग गई तो आत्मा में संदेश पहुंचेगा, लेकिन बुद्धि में इतना मोटापा ढक्कन लगा हुआ है कि वो जैसे बुलेट प्रूफ में बुलेट में गोली लग करके निकलता है, बाहर अंदर घुसता नहीं है। ऐसे सद्गुरु का ज्ञान जो है वो बुद्धि में, मायावी बुद्धि में इतना मोटा पर्दा बन जाता है कि वो बाहर निकल ही जाता, अंदर तक प्रवेश होता नहीं है। तो धीरे 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 उस बुद्धि को अवेकनिंग यानी बुद्धि को जगा रहे हैं सद्गुरु को ज्ञान। तो बोल रहे हैं कि हे बुद्धि, तू थाए बुद्ध न अवतार, तुम बुद्ध अवतार हो जाओ। अब आई बात, अच्छा बुद्ध अवतार हो जाओ,
तो अब हम अपने आप को अपने अन्य बड़े बड़े धरती में साधना करते हैं लोग। गुरुद्वार में जाते हैं, यानी गुरुद्वार मतलब गुरु के पास जाते हैं, साधना करते हैं, वहाँ पर उनको साधना कराया जाता है। क्या कराया जाता है? सर्वप्रथम पूरा पहला दिन अच्छी तरह से रूटीन मेंटेन करने देते हैं। दूसरे दिन से धीरे से भोजन का क्वांटिटी कम कर देते हैं। महीना दिन का, 2 महीना का, या 11 दिन का उन लोगों का पीरियड टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है। उनको शायद पैकेज होता है। पैकेज में पहले ही आश्रम के एंट्री या सारा एंट्री होते ही मोबाइल्स वगैरह सब खत्म, बंद रखो। उसके बाद अपना एक कमरा देते हैं, साइलेंस। अब 11 दिन आपको मौन बैठना होगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भोजन सब इशारा से खाने होगा। और पहला दिन भोजन कम कर दिया थोड़ा, दूसरे दिन थोड़ा और कम कर दिया। उसके बाद उतना ही ज़रूरत है जितना उनको शरीर के लिए ज़रूरत है। बाकी बकवास करने के लिए वो एनर्जी देते नहीं है। वो मौन बैठा हुआ है और ध्यान लगाना है, क्या कितना खर्चा चाहिए। और ज़्यादा खाएगा तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। इसलिए युक्त आहारा विहारस्य, ऐसे करते करते अब धीरे धीरे 3 दिन तक में वो लोग शरीर ठीक रखने का, उसके बाद धीरे धीरे वो अब अपने शब्दों द्वारा याददाश्त दिलाते हैं। आप तो शरीर नहीं हो, आप तो बिल्कुल आत्मा हो, आप स्वर्ग से, इस तरह से, वैकुंठ से, या ऐसे करते करते आप धीरे धीरे आप ऐसा कल्पना करो 7 दिन 10 दिन के बाद तो आपको सूर्य को देख करके साधना कराया जाता है। सूर्य में कितने प्रकाश है, देखो सूर्य धीरे 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 करके सूर्य का प्रकाश ज्ञान स्वरूप में आपके ब्रह्म इंद्र से यहाँ से प्रवेश हो रहा है। आपके एक एक शरीर में संचार हो रहा है। आप प्रकाश हो, आप तो बिल्कुल उजाला हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप सत्य हो, आप चित हो। इस तरह से अब उसको सुबह भी वही बोल रहे हैं, दिन में भी वही बोल रहे हैं, और रात को भी वही बोल रहे हैं, और म्यूजिक भी उसी तरह का है, भजन भी उसी तरह का गवाते हैं। इस तरह से उनको 11, 15, 22, 21 दिन का पैकेज में बोल बोल कर ऐसा लगता है कि सही में मैं दूसरे ब्रह्मांड से आया हूँ, मैं यहाँ का नहीं। ऐसे बना करके फिर भेज देते हैं उनको। फिर पूछते हैं बाहर में जब उनको कैसा लगा आपका 21 दिन का रहना, अरे ऐसा लगता है मैं तो दिव्य पुरुष हूँ करके बोलते हैं। है तो दिव्य ही था वो, है तो शेर का ही बच्चा था, लेकिन भेड़ के साथ सत्संग करते करते वो भेड़ बन गया था। तो उसको जाति स्मरण कराया जाता है। बस ये भी जाति स्मरण है। मैंने अभी जो व्याख्या किया उदाहरण है। लोग इस तरह से संसार में साधना कर रहे हैं। तो तारतम्य का साधना क्या है? तारतम्य का साधना है क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट ही कैसा है देखिए तो। सूर्य से आप तो परम धाम में राज्य चिदघन स्वरूप का, राज्य का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का आप श्याम जनांग हो, सुंदर साथ आप तो ब्रह्मानंद के अंश हो। आप तो वो परम धाम में विचरण करने वाले हो करके पूरा परम धाम का अष्टप्रहर लीला सुबह से शाम तक आपने सेवा पूजा में देखिए। मारा बाला जी चलो जमुना जल झीली, पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत कीजे रतन जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। सुबह सुबह हमें क्या स्मरण करा रहे हैं? अपने धाम का, अपने घर का। तो क्या जाति स्मरण नहीं है? साधना में दिया है चीज को, लेकिन हम कर्मकांड की तरह बस कर देना है। परमात्मा की पूजा कर देना है, मेरी पूजा नहीं है। परमात्मा धर्म पाल के रखे हुए हैं, उसको धर्म को अध्यात्म से जोड़ना है, यानी अपने आत्मा से जुड़ करके। ये जाति स्मरण तो है। 18 दरबानी क्या है? जाति स्मरण तो बाहर दुनिया में जो साधना करवा रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक कैप्सूल आपको बोल रहा हूँ। इस तरह से शरीर में एक दैविक शक्ति का प्रवेश करवाते हैं। जाति स्मरण तो हुआ, बस इतना है
कि उन लोग सुबह से शाम तक लगे हुए हैं और कराने वाले भी पूरी तरह मेहनत करते हैं, करने वाले भी थोड़ा सीरियसली लेते हैं। बस हम सुंदर साथ थोड़ा केयरलेस करते हैं। क्या करते हैं, हम तो परम धाम से आए, क्या है वहां से जहां से वहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। विश्वास पूरा है, कहाँ जाएंगे हम, लिखते हैं हम परम धाम वासी फलाना, पता नहीं स्वर्गवासी नरकवासी कहाँ गया, जाने वाला जा गया, लेकिन लिखने वाले क्या लिखेंगे, परम धाम वासी हो गया। अब गया जो गया तो जहाँ का था वहीं गया है, कहाँ का टिकट काटा था वहीं तो जाएगा। यहाँ से बॉम्बे के टिकट काट के कलकत्ता का ट्रेन पर थोड़ी ना होगा। जहाँ का टिकट, जहाँ का साधन है, क्या था, जितना जगह था उतने हिसाब से आनंद लेने वाला है। थोड़ा सा धन तो भरमार दिए हैं तार तो देखिए, तो यहाँ जाते में शुरू हो गया ना, हे बुद्धि तो बुद्ध अवतार हो जा। कहने मतलब अपने अंदर आप ध्यान अवस्था में मैं बुद्धि का अवतार हूँ, मैं बुद्ध अवतार हूँ, मैं बुद्ध अवतार हूँ। अब ये वाला चीज अपने को साधना में करना हो। सुंदर साधना जी, दिन में 7 दिन बस बुद्ध अवतार का ही आप ध्यान करिएगा, सुबह से शाम तक, बस यही तो मजा है। महाराज सुबह उठते ही स्कूल शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही अब किचन शुरू हो जाता है, सुबह उठते ही अब ऑफिस शुरू हो जाता है, दुकान शुरू, कहाँ बुद्ध अवतार बोलने के फुर्सत है वो। इसीलिए साल में 2-4 महीना, साल में 2-4 दिन, 8-10 दिन थोड़ा सा ध्यान धारणा का कोई कैंप हो, ऐसा व्यवस्था अपने आप करना पड़ेगा। गर्मी की छुट्टी में जाएंगे ना घूमने को, इस बार कहाँ जाने का प्लानिंग होता है। ऐसे होशियारी आत्मा क्या करेंगे, इस बार मुझे ये साधना करनी है। स्वरूप साहब में क्या बताया। तो उसी तरह अब जैसे ये आ गया, साधना का एक अंग शुरू हो गया। प्रण करना चाहिए कितना जानने के बाद, समझने के बाद, कल दिन भर मैं यही चीज करूंगा कि मैं साधारण बुद्धि वाला नहीं हूँ, मैं जागृत बुद्धि वाला हूँ, मैं जागृत बुद्धि, मैं बुद्ध अवतार, मैं बुद्ध अवतार हूँ, बोलते रहना चाहिए। तब लोग आपको पागल बोलेंगे, ये तो क्या है, कुछ कुछ बोलता रहता है। हाँ, जब दुनिया पागल बोलेंगे तो राजी सज्जन बोलेंगे, दुनिया सज्जन बोलेंगे तो राजी पागल बोलेंगे। परम धाम के ठीक उल्टा गुण संसार, परम धाम के ठीक उल्टा गुण संसार बोलते हैं मुख से। जब सही में उल्टा बताया तो फिर उल्टा गिलास को उल्टा करे तो क्या होगा, उल्टा होगा ना। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख, ये है ना चौपाई। तो उल्टा हो जाइए, कैसे होगा, बैठे 1-आधा घंटा आप अपने साथ बैठ जाइए। अब ये एक चौपाई को साधना करिए। अब तू थाए बुद्ध न अवतार करके बुद्ध अवतार के विषय में सदगुरु महाराज का प्रवचन सुनते थे। बुद्ध अवतार अक्षर ब्रह्म ने रास देखा हुआ, बुद्ध अवतार रास अखंड ज्ञा बुद्धि है। रास कहाँ की है, अक्षरातीत के रास को बुद्ध अवतार अक्षर ब्रह्म ने देखा। अक्षर ब्रह्म देख के अरे अक्षरातीत का मौल में प्रेम ऐसा का बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता। अक्षरातीत का प्रेम अवतार का मैं अंश हूँ, अक्षरातीत का प्रेम का आनंद पीने वाला मैं हूँ। जब बुद्धि अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं था, अक्षर ब्रह्म को तो रास में याद दिलाया गया, तो वो कौन बना कौन सक्या कौन हम करके बीच में जब जो चलियो खेच चक्र तब चित्त चौक भाई अक्षर, जब अक्षर अक्षरधाम में जग गए तो वो बुद्ध अवतार यानी उस बुद्ध का होता, यानी वो बुद्धि में परम नाम अखंड हो गया। तो वो बुद्धि जो है बुद्ध का अवतार सदगुरु देवचंद्र महाराज बन के आए, तो सदगुरु देवचंद्र बुद्ध अवतार हो गए। तो सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार ने अपनी बुद्धि दी, तो तातम द्वारा हमारे किसकी बुद्धि आई, सदगुरु की बुद्धि आई ना। तो बुद्ध अवतार हुए कि नहीं है, तो हम बुद्ध अवतार हैं अंदर से, यानी हम बुद्धि का अवतार है का नहीं मतलब हमारी बुद्धि में परम धाम है, लेकिन वो स्मरण न होने से हम तो यही, हम तो बस। अब बुद्ध अवतार का दिव्य परम धाम का संदेश अपने बुद्धि के अंदर है, हृदय में गया है। वो चीज का अनुभूति न होने से अब क्या हुआ, मृत्यु से डर लगने लगे, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाएंगे, हर चीज में हमारा अब घबराहट शुरू होता है। संसार में भी अब
व्यवसाय में कहीं कुछ न घट जाए, अब वो क्या होगा, ये क्या होगा, अनेक प्रकार का भय क्यों हो रहा है? अपने आप को आनंद स्वरूप में अनुभव न होने के कारण हमने बोरोड आनंद ले रखा है ना, बोरोड आनंद। वो फलना ने इतना ऐसा किया तो खुश, कुछ में ऐसा किया तो खुश, किसी ने धन्यवाद है, कुछ किए बाबत किसी ने धन्यवाद नहीं आता तो अपने आनंद का एंजॉय कहाँ गया? अपने जो स्वतंत्र एक आनंद वो कहाँ गया? हे बुद्धि, तो बुद्ध अवतार था, तू था ये बुद्ध न होता। श्री बालाजी ने वल्लभ करे रे, एक क्षण मुके लगा र। श्री बालाजी ने, बालाजी धामधनी ने वल्लभ करे मतलब प्यार से, प्रेम से है, और प्यारे धनी ने प्यार से क्या किए? तेरे को सारा खजाना दे रखा है। अब क्या कर तू? एक खिना मामू के लगा, एक सेकंड भी तुम उस तत्व को, उस दैवत को भूल मत। अच्छा, ऐसा करना है। हाँ, एक खिना एक क्षण भी मत छोड़ो। हे बुद्ध अवतार, यानी हे बुद्धि, तू बुद्ध अवतार हो जा, और बुद्ध अवतार होते ही ध्यान लेना पड़ेगा। अच्छा, बुद्ध अवतार मतलब अक्षर को जगी हुई बुद्धि। अच्छा, कहाँ जगी थी? रास खेलते खेलते प्रेम में। अच्छा, तो जग करके उसने क्या कि परम धाम का आनंद उसके हृदय में आया। अच्छा, तो मैं भी मेरी बुद्धि को सदगुरु ज्ञान से परम धाम जार करूँ, परम धाम जाऊँ तो आनंद आएगा। हाँ आएगा। तो बस एक बार तू जग जाएगी ना हे बुद्धि, फिर क्या है ना, संसार तेरे को फीका पड़ जाएगा, संसार छोटा बन जाएगा, और परम धाम में तू रमने लगेगी। ऐसा किसी ने किया है? कैसे बात करते हो? सदगुरु के ज्ञान से इंद्रावती आत्मा को नहीं हुआ? सदगुरु के ज्ञान से तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके बोले कि नहीं बोले? हम बोले। उसके बाद सदगुरु की तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोल के सदगुरु मारा इंद्रावती आत्मा मैं तो धाम की करके उछलते रही कि साधना की। उसके बाद मैं इंद्रावती आत्मा धाम की हूँ तो मुझे इंद्रावती जैसे ही चलना होगा करके बोले कि नहीं बोले? इसका मतलब बुद्धि में वही घूमता रहा, तो बुद्ध अवतार हुआ कि नहीं? इसी चीज को तो सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार, महामती प्राणनाथ जी कल के अवतार में प्रवेश हुए गए करके बोले कि नहीं? तो सदगुरु महाराज का आसन कहाँ हुआ? बुद्ध अवतार का आसन प्राणनाथ जी है। सदगुरु का आसन प्राणनाथ जी है। सदगुरु में धाम गए, कहाँ गए? ऐसा गए कि ऐसा गए? ऐसे तो नहीं गए, ऐसे ही गए। तो प्राणनाथ जी में प्रवेश हुए कि नहीं हुए? अर्थात इंद्रावती आत्मा सदगुरु के ज्ञान प्राप्त करके प्राणनाथ दर्जा में पहुंचने के लिए उनको वो साधना करना कि पड़ा कि नहीं पड़ा? बस बोले ना, एक खिना मोमो के लगार, एक सेकंड भी तो इस तथ्य को, इस तत्व को मत भूल करके बोले ना। बस जगी बुद्धि तो नहीं भूलेगी ना। और हमारी बुद्धि में है तो पुरानी बात नहीं है क्या? जब से हमने होश संभाला है तब से है संसार की बात। जब मैं 5 साल का था, मुझे थोड़ा सा याद है, करके शुरू तो करते अपनी कहानी नहीं शुरू करते। जब मैं 7 साल का था, जब मैं 12 साल का था, ये था वो था करते लोग, कितनी चीज हमें याद है? बस वही चीज याद नहीं। कौन? परम धाम में राज्य से बात करने क्या वादा किया था वो नहीं किया, बस वो याद नहीं। उसको तो याद दिलाने पर भी याद नहीं याद नहीं आता। अपने आप याद आने के बाद छोड़ दो, 100 बार याद दिलाने पर भी नहीं आता। तो याद ही नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु को याद आया, प्राणनाथ जी को याद आया, लालदास जी महाराज को याद आया, हम उन्हीं के खानदान। संसार में तो ये तो इसका तो पिताजी के गुण ले लिया है, बोलते हैं। तो शरीर का भाषा है तो आत्मा की भाषा में ये तो राज्य के अंगन है, ऐसा कोई बोल दे है वो क्वालिटी अंदर। इसलिए ये गुण भी आपका पराक्रम है, यानी अपने सारा पर्सनालिटी को बदलना है। अभी माया का लायक है, इसको ब्रह्म के लायक बनाना, ये साधना पक्ष। इसलिए
हम बार बार बोलते हैं, हम राजी महाराज स्वयं चौपाई, जो जीव जगाओ रे आई मम्मू को रास प्रकाश, रास और प्रकाश को भूलो मत, जिनको आत्मा जगाना है। तो ऐसा रास प्रकाश में क्या है जिसे आत्मा जगने की बात बोल रहे हैं? यही तो चीज है। इन गुणांग इंद्रियों मंथन किए बिना, इसको प्रॉपर डायरेक्शन दिए बिना कहाँ से गुणांग इंद्रिय परमात्मा को देखेगा, आत्मा को देखेगा, आत्मा अनुभूति। चलो अब इस तरह से जैसे आप 10 और 9, 10, 11 3 चौपाई में बुद्धि को पूरा छलफल करके, बुद्धि को याद दिला करके, अब इस तरह से आप पूरा 18 दरबानी इसी के ट्रैक में है, अपने चुन चुन कर निकालना पड़ा। लेकिन सिस्टम क्या है कि मान के चलिए 3 नंबर चौपाई मतलब जीवन का 3 साल का साधना मान के चलिए, 3 चौपाई मतलब जीवन का 3 साल का कंटिन्यू साधना से बुद्धि जग गई सपोज हमारी। और जगी बुद्धि क्या बोलती है देखना, जगी हुई बुद्धि क्या बोलती है, बीजी बुद्ध के ही आवे अमा सम बड़ा, हूँ बुद्ध माहे बुद्ध अवतार, बुद्धे करी बालाजी ने बल्लभ करीश, हूँ बुद्ध नहीं मुँह लगार। बुद्ध जी का रया छे आसरे जे छे बुद्ध अवतार, ए बुद्ध जी बिना बीजा बापड़ा कौन काढ़े सार, सारा काढ़े शुद्ध करीने वाणी बेहद गाए, धन अवतार ते बुद्ध तणो ते रहो आविने पाए, ते नहीं वे वैकुंठ नाथ ने जे रस बुद्ध अवतार, चरण ग्रहा बालाजी तना काई ए निद पाम्यो सार, सारा पामे सुख बनो धन धन अवतार, आज लगे ब्रह्मांड माहे कोई एम न पाम्यो पार, ए अवतारनी उपमा काई लीला खंड थासे, बचन एहना विदे विदे काई वाणी ब्रह्मांड घासे। चौपाई नंबर 17 तक। इसका मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 6 चौपाई अब जागृत बुद्धि क्या अनुभव करती वो दिया है। अब हमारी अंदर से ऐसी भावना और ऐसा जब हृदय में अंदर प्रकट होता है तो समझ लेना चाहिए कम से कम इंद्रावती का ट्रैक में बुद्धि, जागृत बुद्धि का थीम, ऐसा थीम आ गया अपनी बुद्धि में, तो समझ लेना चाहिए कुछ अंश हमारी जागनी हो गई, ये वाला। और जागृत बुद्धि 12 नंबर से 17 नंबर तक जागृत बुद्धि बोलती है। अब ये सेम तरह से हमारे अंदर कम से कम एक आइडिया तो मिल गया कि अच्छा जागृत बुद्धि का आवाज कैसी होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए अब थोड़ा सा मैंने एक रिदम में आपको बता दिया 17 नंबर चौपाई तक। अभी 17 तक अर्थ हुआ ऐसा मत समझना। अब मेरा समय लगभग हमारे हाथ में 20 समय 20 मिनट है आपका। अब 20 मिनट में कितना बनता है बस इसी तरह जाता है। ये तो लंबा प्रोसेस है सुंदर साथ जी। अच्छा तो 12 नंबर चौपाई देखिए आप, एक एक लिटी, एक एक शब्द, एक एक चौपाई। बीजी बुद्ध के ही आवे आमस नंबर, देखिए जाति स्मरण हुआ, यानी सोई हुई बुद्धि, सुसुप्ति बुद्धि जग गई। जगने के बाद बोला अच्छा हाँ, जैसे उदाहरण लालदास जी महाराज पूरा भागवत के प्रकांड थे। लालदास जी महाराज को कहा प्राण जी ने, आप तो भागवत के प्रकांड हो, आप अखंड ब्रजरास बोलते होंगे। हाँ बोलता हूँ। तो ब्रजरास अखंड का इतनी ही संख्या में लालदास में जागनी हुई है। अब वितक से पकड़ने लंबी बात है। भीम भट्ट, श्याम भट्ट सूरत के वेदांती है, इनकी जागनी कैसी हुई? पांडे जी ने कहा आप तो ब्रह्म व्यापक बोलते हो। हाँ ब्रह्म व्यापक, तो मैं बोलता हूँ सूर्य व्यापक। जी मैं सूर्य व्यापक बोलूं, आपको शंका हुआ? नहीं, शंका नहीं है। नहीं तो ठहरो, सूर्य व्यापक हुआ तो सब जलोगे कि नहीं जलोगे, जलेंगे कि नहीं जलेंगे, मरेंगे कि नहीं? हाँ मरेंगे। तो फिर मैं सूर्य व्यापक बोला, आपने ये शंका क्यों नहीं की? मुझे क्यों शंका ऊपर से डालना पड़ रहा है? आपको स्वयं शंका होना चाहिए ना कि जब मैंने सूर्य व्यापक बोला तो आप ध्यान से सुनते रहे, क्यों शंका नहीं आई? जब सूर्य व्यापक है तो सारा जल के खत्म हो जाएगा। हाँ जल के खत्म हो जाएगा, तो सूर्य का क्या व्यापक है?
तो आप बोलते ब्रह्म व्यापक है, मैं शंका करो तो आप, जब ब्रह्म व्यापक है तो फिर कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी क्यों होता है? ब्रह्म तो प्रकाश है, ब्रह्म तो ज्ञान है। जब ब्रह्म व्यापक हो गया सब संसार में, तो फिर जब ब्रह्म व्यापक हो गया तो अज्ञानी क्यों? कोई मूर्ख, कोई ज्ञानी क्यों? गुरु शिष्य क्यों? सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। इसीलिए ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। जैसे सूर्य व्यापक है, सूर्य की सत्ता व्यापक है। आप तो सत्ता को ही स्वरूप मान करके भूल गए। ब्रह्म ब्रह्मलोक में है, सूर्य सूर्यलोक में, धरती में उसका प्रकाश है। ऐसे ब्रह्म की सत्ता है ब्रह्म ब्रह्मधाम में, वो शुद्ध साकार है। आप तो निराकार बोल के बैठ गए। तब भीम भट्ट में, हाँ बात तो लॉजिकल हो रहा है। तो भीम की आंखें खुल गई करके वितर्क में आती है। तो आंख खुलने का मतलब क्या है? बुद्धि जागना है। बस अब ये जो 12 नंबर चौपाई का एक लिटी के ऊपर आपको वितर्क का पूरा पात्र को लीजिए। सदगुरु के ज्ञान से 313 जगे, इसका मतलब 313 का प्रतिनिधित्व करते हुए इंद्रावती आत्मा जगी थी। अब इंद्रावती आत्मा महामती प्राणा जी द्वारा प्रचार क्षेत्र में हिंदू भी जगे, मुसलमान भी जगे। तो कौन कौन लिटी जगने के बाद उनकी बुद्धि की ढक्कन खुल गई। तो किस में से ढक्कन खुल गई? बस उन पात्रों को देख करके वो ढक्कन मेरे पास था कि नहीं था, मैं जगी कि नहीं जगी, अपने आप को देखना होगा। नहीं तो बीतक अपने जगह रहेगा, लालच जी अपने जगह रहेगा, तुम्हारा क्या गया? लालच जी जागे, एक बोल रहा था मेरा गुरु जी का 50 आश्रम है, मेरे जी को 5000 विशेष है, होगा तुम्हारा गुरु जी, तुमको फायदा क्या? पहला वो बोल। बस इसी तरह ये चौपाई तो जा रही है। यही चौपाई देख करके गुरु जी मंगलदास की बुद्धि जग गई, यही चौपाई देख करके पितामह दास की बुद्धि जग गई, यही चौपाई देख करके आगे वाले 400 वर्ष साल में कितने की बुद्धि जग गई। लेकिन मेरी बुद्धि जगी कि नहीं जगी, चिंता इसी से है ना। सरू साहब तो यही रह जाएगी, जाने वाले चले गए, चौपाई यही रह जाएगी, मैं कहाँ गया? मैंने कहाँ के आनंद लेकर के जीवन बिताया? विषयानंद कि ब्रह्मानंद कि अखंडानंद? बस इस चीज को ज्यादा ध्यान देना होता है। अन्य संप्रदाय के लोगों को कितना समय मिल रहा है, उनका भी दाल भात रोटी वही है, उनका भी परिवार है? उनका भी घर है। तो उनको यहाँ अपने घर से निकल करके वहाँ अपने अपने गुरु के सेंटर में देखो कहाँ पहुँच करके साधना करने की फुर्सत मिल रहा है। बस हम ही सुंदर साथ को सुबह से शाम तक लगा हुआ है, फुर्सत नहीं है। एक एक लिटी के ऊपर घंटों ध्यान देना पड़ेगा, घंटों चिंतन करना पड़ेगा। कौन करेगा ये? ईसाई करेगा? सूर्य साहब खोल करके ईसाई देखेगा? सूर्य मुसलमान देखेगा? राम का भक्त देखेगा? सूर्य साहब किसके लिए आ गए? जा कारण खेले शास्त्र भी तीन कारण करके धामधनी ने गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कहा सकते हैं? प्राणा जी की वाणी बोलते, प्राणा जी ने तुमको दिया, वाणी तुम्हारी है। तो ये सब साधना कौन करेगा सुंदर साथ जी, अगर हम न करें तो? इसीलिए बीजी बुद्ध के ही आवे आम सम बड़ा। जागृत बुद्धि क्या बोलती है? मैं तो सही में मैं राज्य की बुद्धि वाली हूँ, तारतम बुद्धि वाले हूँ, मुझे तो परमधाम के खुशबू है, मुझे तो परात्मा की खुशबू है, मेरे अंदर मूल मिलावा का आनंद है, मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ। जब इस तरह से बुद्धि ब्रह्मधाम के ऊपर चिंतन करने लगेगी तो अंदर से आवाज आ जाएगी, मैं ये साधारण संसार के बुद्धि वाले नहीं हूँ, बीजी बुद्ध, संसार के दूसरी बुद्धि जो है कि ही आवे अम सम बड़ा, मेरी बराबर कहाँ होगी ये बुद्धि? हूँ बुद्ध माहे बुद्ध अवतार, मैं तो बुद्धियों का मालिक बुद्ध अवतार हूँ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को यही ट्रैक है। श्रीराज जी ने क्या, सुंदर भाई तो परमधाम के सुंदर भाई आत्मा है। हाँ, परमधाम सुंदर भाई आत्मा, तू अक्षर की जागृत बुद्धि रास अखंड की बुद्धि का अवतार है। तो अरे मैं जागृत बुद्धि रास अखंड, हाँ रास प्रेम का दर्शन। जितना जितना राज महाराज बताते गए सदगुरु महाराज को विजुअलाइज हो गया। सदगुरु महाराज परमधाम बताते गए, इस सुंदर भाई देखते गए। वही चीज सदगुरु ने श्री इंद्रावती आत्मा सहित 313 को बोले। सदगुरु महाराज के इन्हीं शब्दों से इंद्रावती आत्मा को वो विजुअलाइज होता गया। मैं इंद्रावती, हाँ इंद्रावती आत्मा धाम की
तू बुद्ध अवतार, तेरे बुद्धि के अंदर अवतार, बुद्ध अवतार है। क्यों? तेरे तारतम्य मिल गए, तेरी बुद्धि बुद्ध अवतार हो गए। अरे मैं बुद्ध अवतार, बस सुंदर साथ जी। खाली सदगुरु अकेला बुद्ध अवतार नहीं है, सदगुरु का ज्ञान जहां तक जाएगा सब बुद्ध अवतार है। तो अब अपने आप को साधारण बुद्धि वाले नहीं समझनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम अपने आप को, जब तारतम अंदर चला गया तो पानी रखा हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, ये ग्लास में पानी है तो पानी का ग्लास, इसी में दूध रखो तो दूध का ग्लास। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इस कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारे अंदर सदगुरु का इतना तपस्या का ज्ञान, तारतम ज्ञान, राज्य का ज्ञान, राज्य का धाम का ज्ञान हमारे अंदर चला गया है, तो हमारे अंदर क्या है? परम धाम नहीं है? बस उस चीज को महसूस न होने से क्या होता है कि हम तो संसार के हैं, हम तो यह माया से, तो इसीलिए क्या होता है, छोटी छोटी बातें हमको डिस्टर्ब करता है। सासू माँ ने क्या बोला वो डिस्टर्ब करता है, वो फला ने क्या बोला वो डिस्टर्ब होता है, बहू ने क्या बोला वो डिस्टर्ब होता है, लड़का ने बोला वो डिस्टर्ब होता है। ये सब डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने को छोटा माना है। सागर में कितने भी चला जाए, सागर को हिलता नहीं, लेकिन कुआं में एक केला का छिलका भी गया तो गंध मत मारता नहीं। सागर में केला का छिलका तो क्या है? लाश बहती है सागर, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे बुद्ध अवतार होने का मतलब है जितने भी संसार का कष्ट, दुख, सुख जो भी है पूरा डाइजेस्ट कर सकता है, इसका नाम बुद्ध अवतार है। हिलता नहीं है। जब हमारा गीता में क्या समबुद्धि करके कहा, गीता में भी इस चीज को लक्षण दिया हुआ है। अर्जुन तू तेरा बुद्धि जगा, अस्वच्छन्न स्वच्छस्तम प्रज्ञावादम से भाषा गतासु न गानो गतासु नानो सोचन्ति पंडिता। अस्वच्छन्न स्वच्छस्तम, नहीं सोचने वाली बात को तू सोचा करता है करके दूसरा अध्याय को 11वां नंबर श्लोक से पूरा उपदेश दिया हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग क्या है, क्षेत्रज्ञ योग क्या है। गीता में ज्ञानी ज्ञान है, बुद्धि को ही जगाया हुआ है। बस इतना है कि उतना बुद्धि जगन गीता द्वारा जगी बुद्धि को क्या, बुद्धि क्या करता है? स्वधर्म समझता है। और तारतम द्वारा जगी बुद्धि परम धाम के आनंद स्वरूप में जग जाता है। फर्क इतना है, जगना तो हर कोई जगता है। तो संसार छोड़ना जगना है, लेकिन पकड़ना क्या है? तो शास्त्रों की बुद्धि, शास्त्रों द्वारा बुद्धि जगने का संसार आराम से छोड़ देता है, लेकिन तारतम की बुद्धि जब जग जाती है संसार छोड़ता भी है और ब्रह्म पकड़ता भी है, उसका नाम जागृत बुद्धि है। खाली संसार छोड़ना ही बड़ी बात नहीं है, छोड़ना तो ऐसे भी छूट जाए, लेकिन तारतम जब छुड़ाता है तो पकड़ाता भी, उसके नाम है यहाँ बीजी बुद्ध के आवे अमसम बड़ा। दूसरी जो जगी बुद्धि मेरे बराबर कहाँ आ सकता है? क्यों? हूँ बुद्ध माँ है इन संसार की बुद्धियों मध्य में से मैं क्या हूँ? बुद्ध अवतार हूँ। मेरे बुद्ध अवतार में क्या है? मेरे बुद्ध अवतार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। मेरी बुद्ध अवतार में अक्षर का भी ज्ञान है कि अक्षर संसार कैसे बनाता है, ये मेरे बुद्ध अवतार में। और मेरी बुद्ध अवतार के अंदर ब्रह्मधाम का ब्रह्मानंद क्या है? वो बुद्धि का खजाना, वो आनंद का खजाना मैं बुद्ध अवतार के अंदर है। और वो ब्रह्मधाम से मैं ब्रजमंडल में आकर के श्री कृष्ण से कैसे लीलाएं कि वो बुद्ध अवतार, वो आनंद मेरे अंदर है। बंसी के नाप पर मैं कैसे दौड़ी, रास का आनंद में बुद्ध अवतार के अंदर है। सभी खजाना मेरे अंदर, मैं बाहर क्यों दौड़ू? मैं भिक्षुक होकर के देवी देवता के पास क्यों जाऊं? वो तो बेचारे अक्षर के सपना के सृष्टि वाले, अब मैं अक्षरातीत राज्य के अंगन होकर उनके पास जाकर के मैं धर्म बचाऊं? उनको तो दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तबक, उनको तो विस्ता का आनंद देने का दैवत तो मेरे अंदर है। मैं बुद्ध अवतार हूँ। अहंकार नहीं है फिर ये मैं बोल रहे, मैं वाला अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान। अपने आत्मा जागृति के जब इस तरह से बोलना तो शुरू करो, कम से कम बोलना तो शुरू करो, कौल फैलहाल, तो कम से कम बुद्धि में हिम्मत आती है। अरे आप अपने लड़के बच्चे क्यों पढ़ाते हो, स्कूल क्यों भेजते हो? और जो स्कूल नहीं पढ़ा उसको क्या बोलते हैं? ये तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं बाहर जाके कैसे कमा के खाएगा,
लेकिन ये तो पढ़ा लिखा है, कहीं भी जाके खाएगा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? बुद्धि जगा रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं। समझ में? प्रैक्टिकल बात यही है ना। तो फिर हम राजी महाराज, सदगुरु महाराज, हमारे परम धाम चाहिए ब्रह्म आत्माओं को बुद्धि जगा रहे हैं, तो क्यों जगा रहे हैं? संसार से उठ के संसार के रंग में न रंग जाए, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। सब चाहते हैं अपने लड़के बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। राजी महाराज तो चाहे मेरी आत्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, हैं? तो कम से कम राज्य के हृदय में क्या बात चल रही है, उससे थोड़ा टेलीपैथी हो जाए। राज्य सोचे, हमारे अंतस्करण में आता है, तो ये डायरेक्ट हॉटलाइन है। इसीलिए बुद्ध अवतार में डायरेक्ट राज्य का हॉटलाइन है। ये भया भय नहीं जाती है, ये सीधा तारतम राज्य के हृदय से कनेक्शन रखती है। हूँ बुद्ध माए बुद्ध अवतार, बुद्धे करी बालाजी ने बल्लभ करिश। अब जागृत बुद्धि क्या कर रही है? मैं पूरा होश में, बुद्धे करी बालाजी ने बल्लभ करिश, मेरे बाला धनी के साथ मैं प्यार करती हूँ। ए बुद्ध नहीं मुकूं लगार, राज्य से प्यार करने वाले बुद्धि, ओहो बुद्ध अवतार को मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन बोल रहा है? सोई हुई बुद्धि जग गई, और वो बुद्धि को रेस्पेक्ट कर रही है। कौन सी बुद्धि? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज दी हुई बुद्धि। उसकी बुद्धि में क्या है? अक्षर की जागृत बुद्धि है। उस जागृत बुद्धि में क्या है? अक्षर का प्रेम है। उसको सुगंध आ गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। सीधा, उसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह से बुद्धे करी, पूरा होश में आकर के अब मैं बालाजी ने बल्लभ करीश, धनी से मैं प्यार करती हूँ। बुद्ध जी रया छे आसरे जैसे बुद्ध अवतार। थोड़ा सा प्राण जी महाप्रभु इसी के चलते, इसी ये ज्ञान के मजल के अंदर अंदर अब थोड़ा सा डीपली जा रहा है। जो आपको विराट का जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको सदगुरु का परिचय, सदगुरु क्यों बुद्ध अवतार, सदगुरु का अवतार को बुद्धि का अवतार क्यों माना गया, ये कहाँ का रिलेटेड है करके जिनको इस एंगल से अगर लेक्चर में क्लियर है तो वो उनको समझ में आ जाएगा। या तो अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को खेल दिखाने, प्रकट वाणी से अगर आपने पकड़े हैं तो परम धाम का प्रेम को आनंद याद दिलाने। रास खेलते खेलते हम जब जोश से लियो खींच कर, जब चित्त चौक अक्षर, ये प्रसंग है चौपाई को जिनको खुला हुआ है उनको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। चौपाई नंबर 13 नंबर क्या बोला? बुद्ध जी रया से आसरे जे छे बुद्ध अवतार। ये कहाँ का प्रसंग है? श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी हृदय में जब बुद्ध अवतार को चिंतन कर रहे थे तो अंदर से दृष्टि हो गया, अंदर से एक दर्शन हो गया। क्या? रास खेलते खेलते जैसे अक्षरधाम में जग गए। अरे सुबह 9 बजे अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को देख कर कि ये ब्रह्मात्मा क्या करते हैं, कितना आनंदमय लीला हमें दिखाई दे, स्वरूप दिखाई दे करके अक्षरधाम में आकर के राजी महाराज के ही दर्शन करते थे हर रोज। आज राजी का सारा चीज को कुछ खुशबू मिला तो उनकी दिल दिमाग उधर चली गई, अक्षर के उधर, अक्षरधाम की तरफ, अक्षरातीत की तरफ चली गई। अब बस उसी बुद्धि दिन भर सोचता सोचता शाम को परमधाम के टाइम टेबल में 4:30 होने आया तो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का रास का यानी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया गया। बस वो ब्रह्मानंद वाला एस्पेक्ट को जैसे ही अक्षर ने अपने बुद्धि में जैसे अखंड किया, उसको बस अब वो देखता रहा, कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। अब वो बुद्ध अवतार को वो तो बस सोचता रहा, बस राज्य ने उस बुद्ध अवतार को ले आए, उस जो जगी बुद्धि को ले आए, सदगुरु के साथ रख के यानी सुंदरबाई के साथ वो बुद्धि डाल दिया और श्यामा जी सत्ता के साथ वो बुद्धि भी डाल दिया, यानी वो बुद्धि में श्यामा जी सत्ता आनंद भी आया, राज्य का जोश भी आ गया। तो अब वो बुद्धि तैयार थी, अक्षरातीत का प्रेम को आनंद रास में मिला था लेकिन स्वप्न के अंदर था। और तारतम आकर ये पूरा परम धाम विजुअलाइज कर दिया तो ये बुद्धि जग गई। अब वो बुद्धि वो आनंद को पीते रहे, उसको बोलते हैं क्या? बुद्ध जी रया छे आश्रय। ये बुद्धि राज्य के आश्रय में बैठी, ये छे बुद्ध अवतार, उसका नाम है बुद्ध अवतार। जो रास में जगी बुद्धि
पूरा ब्रह्मानंद का रस पीने लगी और बस वो बुद्धि वहीं पर टिकी रही। ठीक है, रस पी, अब वो बुद्धि परम धाम पीते पीते, क्योंकि उसको परम धाम का आनंद करते करते अब वो बुद्धि पूरा राज्य को ध्यान कर रही थी। तो राज्य को ध्यान करते करते सदगुरु महाराज का आता करके तारतम आया। तारतम जैसे बुद्धि को मिला तो बुद्धि को परम धाम पूरा अनुभव होने लगा। इस तरह से ये बुद्ध जी रहा से आश्रय, आश्रय मतलब आश्रय में, किसके आश्रय में? राज्य के आश्रय में रही। कब से? रास अंतर ध्यान से। अच्छा, जे छे बुद्ध अवतार, उसका नाम है बुद्ध अवतार। संसार में बुद्ध अवतार बुद्ध अवतार बुद्ध अवतार करके बोलते हैं ना। 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार होने की बात है। बुद्ध अवतार आएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएगा, ऐसा ऐसा शब्द है। तो तारतम द्वारा तो बुद्ध अवतार पार लगेगा ना। तारतम द्वारा बुद्ध अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश को पार लगाया कि नहीं लगाया? बस उसको बोल। अब देखना, अब ये बुद्ध अवतार अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतत्व वाला जो बुद्धि जग गई, परम धाम का रस पीने लगा, आनंद पीने लगा, ये बुद्धि को अब बोलते हैं अरे बाकी बुद्धि में तो क्या है? बाकी बुद्धि में तो 14 लोग होगा, साकार होगा, निराकार होगा, क्या होगा वो बुद्ध अवतार? निंद्रा के अंदर का बुद्धि होता है। जैसे आप सपना देखते हो तो सपना के बुद्धि में क्या है? सपना के बुद्धि में सपना की चीज है, जागृत का पलंग नहीं है उसमें। जागृत का महल मंदिर थोड़ी है सपना के बुद्धि में। वो तो वहीं का बुद्धि जैसे खत्म वहीं पर, जैसे जगे तो बुद्धि वहीं चला गया। ऐसे ही संसार की बुद्धि तो यही खत्म है प्रलय में। तो जागृत बुद्धि में तो ये बुद्धि में तो परम धाम है। इसलिए क्या कहा? ये बुद्ध जी बिना बीजा बापड़ा। ये जागृत बुद्धि के बिना बापड़ा मतलब गुजरात में बापड़ा क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये दरिद्र, ये बापड़ा, ये गरीब है। बाप रे बाप क्या हो गया? बाप रे बाप, वो बाप रे बाप दूसरा है। ये बापड़ा जो है जैसे क्लास में कोई बुद्धू है ना, वो ये बापड़ा है। वो क्या जानता है? कम अकल वाला। हाँ, कम अकल वाला। तो बापड़ा मतलब बेचारा, ये बापड़ा है वो। तो बाकी बुद्धि बेचारा। क्यों? बाकी बुद्धि में है क्या? महाराज तो इतने बड़े बड़े ध्यानी तपस्वी हो गए, सब बापड़ा। तो ध्यानी ज्ञानी बात है, क्या हुआ? क्या मार ध्यानी ज्ञानी? आपके सपना में कितने कितने ज्ञानी थे? आप जगने के बाद कहाँ गए? यही तो हालत है। अक्षर नारायण की बुद्धि है सारी। तो नारायण की बुद्धि क्या है? एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना। सपना की बुद्धि नहीं है। तो जागृत बुद्धि आया, सामने तो बापड़ा है। बस इतना है कि मैं जागृत बुद्धि का अहंकार मत करना, बस उतना ही है। ये भाई बापड़ा, ऐसा मत बोलना। कोई सुंदर घर में कोई बाकी आया तो ये बापड़ा है, प्रसाद मत दो, ऐसा नहीं। राजीव प्रसाद तो मत दो, लेकिन बाकी प्रसाद तो दो। मतलब स्वागत सत्कार एकदम। बस बापड़ा करने का मतलब इनको कितना प्रयास करने पर भी राज्य नहीं मिल रहा है। बेचारे। तो अब हम तो सचारे हुए ना, इसका मतलब वो तो बेचारे, हम तो सचारे। यदि राज्य की अंगना हुए कि नहीं हम, तो राज्य का अंगना होने का मतलब है कि हम उनको नरमाई से, कोमलता से उनको भी वो धन दूं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। वो तो होना चाहिए। सदगुरु महाराज को यही हुआ ना। सदगुरु प्राण जी क्या बोले वाणी में? बेचारा दुनिया नहीं जानती, उनको समझाओ। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार। तो प्यारे सुंदर साथ जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए तो, ये बुद्ध जी बिना अगर हमारी बुद्धि में मायावी बुद्धि हुआ तो ये बापड़ा। लेकिन सदगुरु की तपस्या से, यानी पूर्वज के अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो करके, अगर तारतम द्वारा हम कम से कम राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी धनी करके, और अक्षर ब्रह्म खेल दिख रहा है, अक्षर का खेल में हम आए हैं, और परम धाम से हम पहले ब्रज में या राष्ट्र में, अभी जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, जागने के ब्रह्मांड तारतम आकर घर परम धाम दिए हैं। अगर इतना भी इसका लेटन यह धरती दिमाग में अगर बैठा है, तो अब उसको पूरी तरह लग करके कोमलता से, प्रेम से उसमें हम उपस्थित होना चाहिए। बस उसी स्वरूप को होना चाहिए। थोड़ा स्केलेटन बना है अगर, तो उसमें अब क्या भरना है? भाव भक्ति उसके अंदर भरना होगा। तो क्या बोले? ए बुद्ध जी बिना बीजा बापड़ा, कौन काढ़े ए सार। ये सार क्यों बापड़ा?
क्यों ये भरा परम धाम के जागृत बुद्धि, ये विवेचन कौन करेगा? सदगुरु के जागृत बुद्धि करेगी। इसलिए अब मैं ये विवेचन खुल गया मेरा, अच्छा मैं परम धाम के प्रेमानंद का अंश हूँ, संसार ये झूठा जीव है, धनी ने कृपा करके मुझे परम धाम का खजाना दिया है, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, एक ही न मोमो के लगा रहा। इस तरह से जागृत बुद्धि बोलती है। बोला मैंने पहले बोला 12 चौपाई से 12 13 2 चौपाई हमने कवर किया सुंदर साथ जी। अब इस तरह से आगे जागृत बुद्धि, फिर उसके बाद फिर दूसरा गुण आ जाता है। इन गुणों का श्रवण, चौपाई नंबर 18 से श्रवण कान के ऊपर फिर शुरू करेंगे। इसी तरह एक एक गुण को फिर आते जाएंगे। अब कम से कम ये बुद्धि तो फिर जाए, बुद्धि जो जग जाए, बुद्धि परम धाम फिरे तो कान ऑटोमेटिक जाएगा। परम धाम की बातें सुनाओ ना, परम धाम की बातें सुनाना शुरू हो जाए, कान जग गई। नहीं तो क्या है, नहीं तो कान को क्या आदत है, अरे किसी का निंदा सुनाओ, ये तो अपना प्रशंसा सुनाओ। संसार में 2 ही चीज बहुत मिला, कभी कभी खाते खाते थकता नहीं, कौन है? दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा। वाह, यहाँ लड्डू पेड़ा रख दो, अगर उसी में उसके स्वयं का निंदा कर दो, लड्डू पेड़ा वहीं रह जाएगा। लेकिन प्रशंसा कर दो, लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए फिर। वाह, ये कान का आदत पड़ी है, कान के कारण बुद्धि को आदत पड़ी है, मन को आदत पड़ा हुआ है। बस अब क्या करना है, इससे जागना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। 12 और 13 आज कवर किए सुंदर साथ जी। कल से 14 में चलेंगे। बुद्ध जी रया छे आसरे, बुद्ध जी रया छे आसरे, जे छे बुद्ध अवतार, जे छे बुद्ध अवतार। ए बुद्ध जी बिना बीजा बापड़ा, ए बुद्ध जी बिना बीजा बापड़ा। कौन काढ़े एसार, कौन काढ़े एसार, कौन काढ़े एसार। कौन काढ़े एसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम।